नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश बिश्नोई। एक कॉलेज जाने वाली युवा लड़की ने 78 साल पहले आज़ादी की लड़ाई में खुफिया रेडियो सर्विस शुरू की थी। कैसे शुरू किया था उसने ये खुफिया रेडियो स्टेशन, उससे वो कैसे आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष को चलाने वाले लोगों की मदद करने लगी। उसे भारत की पहली रेडियो वूमेन भी कहा जाता है। उनका नाम है उषा मेहता। उषा मेहता आज़ादी हासिल करने के लिए महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते से प्रभावित थी। उन्होंने बापू के बताए रास्ते पर चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को झोंक दिया था। 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उषा मेहता समेत कांग्रेस के कुछ छोटे नेता गिरफ्तार होने से बच गए थे। ये लोग ग्वालियर टैंक मैदान पर तिरंगा फहराकर बापू के भारत छोड़ो आंदोलन की आवाज बन रहे, लेकिन उन्हें बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में उनकी आवाज कहां तक सुनी जाती। 9 अगस्त 1942 की शाम कांग्रेस के कुछ युवा समर्थकों ने बॉम्बे में बैठक की। इन लोगों का विचार था कि भारत छोड़ो आंदोलन की आग मध्यम न पड़ जाए, इसके लिए कुछ कदम उठाने जरूरी थे। इन लोगों का मानना था कि अखबार निकालकर वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के दमन के आगे अखबार की पहुंच सीमित होगी। इस बैठक में रेडियो की समझ रखने वाली उषा मेहता जैसे युवा भी शामिल थे। यहीं से संचार के नए साधन रेडियो के इस्तेमाल के जरिए क्रांति की अलख जगाए रखने का आइडिया आया। अंग्रेजों के खिलाफ खुफिया रेडियो सर्विस शुरू करने वालों में उषा मेहता के साथ थे बाबूभाई ठक्कर, विठल दास जवेरी और नरीमन अबरादास प्रिंटर इंग्लैंड से रेडियो की टेक्नोलॉजी सीख कर आए थे। उषा मेहता खुफिया रेडियो सर्विस की अनाउंसर बनाई गई। पुराने ट्रांसमीटर को जोड़ तोड़कर इस्तेमाल में आए जाने लायक बनाया गया। इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ सीक्रेट रेडियो सर्विस कांग्रेस रेडियो की शुरुआत हुई। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक खुफिया ठिकाने पर कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। इस खुफिया रेडियो सर्विस का पहला प्रसारण 27 अगस्त 1942 को हुआ। पहले प्रसारण में उषा मेहता ने धीमी आवाज में रेडियो पर घोषणा की, ये कांग्रेस रेडियो की सेवा है जो 42.34 मीटर पर भारत के किसी हिस्से से प्रसारित की जा रही है। उस वक्त उषा मेहता के साथ विठल भाई जवेरी, चंद्रकांत जवेरी, बाबूभाई ठक्कर और मोटवानी साथ थे। ननका मोटवानी शिकागो रेडियो के मालिक थे। इन्होंने ही रेडियो ट्रांसमिशन का काम चलाऊ उपकरण और टेक्नीशियन उपलब्ध करवाए थे। आजादी के आंदोलन को आवाज देने के लिए कांग्रेस रेडियो शुरू हो चुका था। कांग्रेसियों के नेताओं के साथ डॉक्टर राम मनोहर लाल लोहिया, अच्युत राव पटवर्धन और पुरुषोत्तम जैसे सीनियर नेता भी जुड़ चुके थे। कांग्रेस रेडियो के जरिए महात्मा गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के भाषण प्रसारित किए जाते। ब्रिटिश हुकूमत की नज़रों से बचाने के लिए इस खुफिया रेडियो सेवा के स्टेशन करीब करीब रोज बदले जाते थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद खुफिया कांग्रेस रेडियो सेवा को ज़्यादा दिनों तक नहीं चलाया जा सका। 12 नवंबर 1942 को ब्रिटिश हुकूमत ने उषा मेहता समेत इसे चलाने वाले सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के सीआईडी विभाग ने 6 महीने तक खुफिया रेडियो सेवा चलाने के मामले की जांच की। उषा मेहता समेत उनके साथी जेल में डाल दिए गए थे। हाईकोर्ट में इस मामले का मुकदमा चला और उषा मेहता को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि सीक्रेट कांग्रेस रेडियो सिर्फ 3 महीने तक चला, लेकिन इस रेडियो सेवा ने आजादी के आंदोलन में तेजी ला दी। रेडियो के जरिए जो सूचनाएं ब्रिटिश सरकार का आम जनता को से छुपाना चाहती थी, उसका प्रसारण किया जाता था। कांग्रेस रेडियो के जरिए बड़े बड़े नेता जनता तक अपनी आवाज पहुंचाते थे। उषा मेहता ने उन दिनों को याद करते हुए एक बार बोली थी कि वो उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। उन्हें बस एक बात का अफसोस रहा कि एक टेक्नीशियन की गद्दारी की वजह से सिर्फ 3 महीने में कांग्रेस रेडियो खत्म हो गया। उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात में सूरत के पास सारस नाम के छोटे से गांव में हुआ था। उषा मेहता के पिता ब्रिटिश हुकूमत में जज के पद पर कार्यरत थे।
पिता के रिटायर होने के बाद उषा मेहता अपने परिवार के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गई। बॉम्बे में ही उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। उषा मेहता भारत की रेडियो वूमेन के नाम से मशहूर हुई। 80 साल की उम्र में 11 अगस्त 2000 को उन्होंने आखिरी सांस ली। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।